महादेव शिव और भगवान बुद्ध किसका ध्यान करते थे? ऐसे सवाल एक बार नहीं, बार बार पैदा होते हैं। अनेक उत्तर भी आते हैं, पर जिज्ञासा शांत फिर भी नहीं होती। कारण? क्योंकि ऐसे सवालों का सटीक उत्तर किसी के पास नहीं होता या नहीं हो सकता। क्योंकि ध्यान एक आंतरिक यात्रा होती है, जिसको सिर्फ वही संबंधित व्यक्ति ही जानता है, अन्य कोई नहीं जान सकता। इसलिए महादेव शिव या भगवान बुद्ध किसका ध्यान करते थे, वो सिर्फ वही जानते होंगे। पर अगर हम ध्यान को सही संदर्भ में समझें, तो यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किसका ध्यान करते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आपका ध्यान कितना सही और गहरा है। क्योंकि हम किसी इष्ट का भी ध्यान लगा सकते, त्रिकुटी पर भी ध्यान लगा सकते हैं, आती और जाती सांसों पर भी ध्यान लगा सकते हैं, और किसी बहते जल की धारा की कल्पना करते हुए भी ध्यान लगा सकते हैं। यहां तक कि जीभ से मंत्र जाप से और कानों से सुनकर भी ध्यान लगा सकते हैं। इन सब का एक ही उद्देश्य होता है, विचारों की सुनामी को रोकना और चेतना को जागृत अवस्था में लाना। क्योंकि विचारों की सुनामी के रुकने के बाद ही हम अपने आप को यानी आत्मा या चेतना को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब विचारों की सुनामी रुकती है और आत्मा जागृत अवस्था में आती है, तो हम शून्य में प्रवेश करते हैं, जिसे समाधि घटित होना कहा जाता है। यहां आनंद की धारा बहती है। हालांकि हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शुद्ध हुए बिना हम विचारों से मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। तो शून्य या समाधि में ही व्यक्ति को अपने आप का बोध होता है। उसे महसूस होता है कि वो शरीर नहीं, बल्कि एक छोटे से छोटे बिंदु या तरंग रूपी आत्मा या चेतना है। आत्मा को समझने के बाद ही तो परम आत्मा यानी परमात्मा को समझने का रास्ता खुलता है या मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।